अगर आप भी कॉमर्स से हैं तो आप भी एक ऐसे कोर्स की तलाश में होंगे जिसमें आप एक बार में एक एग्जाम दें और अपना जो कोर्स है उसे क्लियर कर दें। लाइक अगर कोई कोर्स है जिसमें आपको 12 या 15 एग्जाम्स देने हैं तो आप क्वार्टरली या 6 मंथली जो भी उसका टेन्योर होगा उसके अकॉर्डिंग आप एक बार में एक एग्जाम दें और उसे ओवर द पीरियड क्लियर कर दें। लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए, सीएस और सीएमए में जाते हैं तो आपको इस तरह के कोर्सेज जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर आप सीए में आपने एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स भी क्लियर कर रखे हैं, अगर आपकी उसमें एग्जाम्शन नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप जब तक जो फोर्थ सब्जेक्ट है उसे क्लियर ना कर दो तब तक आपका जो ग्रुप है वो क्लियर नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में बच्चों को तलाश रहती है ऐसे ही कोर्सेज की जिसमें वो एक एक करके एग्जाम्स दे सकें और अपने ग्रुप को, अपने कोर्स को क्लियर कर सके। नमस्कार, मेरा नाम है रविंद्र कुमार, मैं हूं एक ऑनलाइन एजुकेटर और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ऐसा ही कोर्स जिसे अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में देखें और उसके बाद डिसाइड करें क्या ये आपके लिए सुटेबल रहेगा। अगर आपके लिए ये सुटेबल रहेगा तो आप उसकी जानकारी, प्रॉपर जानकारी लेकर वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। मैं इसमें आपको एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको उस कोर्स के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। So let's get started. I am going to share my screen. Okay, so you can see the name on the screen itself. It is ACCA. जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वैसे इंग्लैंड में ACCA होते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके सब्जेक्ट्स क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, और आपको क्या, जो आपने करंट में कोई कोर्स कर रखा है, लाइक आप ग्रेजुएट हैं, आप 12th हैं, या आपने एमबीए कर रखी है, सीए परसुइंग है, या फिर आपने सीए कंप्लीट कर रखी है, तो ऐसे में आपको किन किन सब्जेक्ट की एग्जामेशन मिल सकती है और आपके इसमें आपको किस तरह से अप्लाई करना है, कितने ग्रुप्स होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसीसीए जो कोर्स है, आप चाहें तो 10+2 के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्लेमर ले लें सो दैट कि आप कोई भी जानकारी इस वीडियो में जो लेने वाले हैं वो मेरी पर्सनल R&D और इन्वेस्टिगेशन से और जो भी मेरे को डेटा मिला है उसके थ्रू है, और जो कुछ लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे मैंने खुद बात करके ये डेटा अरेंज किया है। आप बट प्लीज आप कोई भी अपना डिसीजन लें सारी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही लें। ओके, अगर ये आपको लगता है कि आपके लिए है तभी आप इस कोर्स के अंदर जाएं। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप बात करें तो एसीसी के जो फुल फॉर्म है दैट इज द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट। लाइक जो एसीसी हो गया वो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स हो गया। तो जैसे यहाँ पे आईसीएआई है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही इंग्लैंड के अंदर द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स होता है। अगर हम इसकी ग्लोबली बात करें तो अगर फॉर्मेशन देखें तो इट वाज स्टार्टेड इन 1904, और करेंटली अगर हम बात करें तो इसके ओवरऑल अप्रोक्स मोर देन 2 लाख मेंबर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अभी एनरोल्ड हैं, और ये 180 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी जो एक डिमांड है वो ग्लोबली है। आपके लिए सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं रह जाता, इंडिया में भी इसकी काफी डिमांड है, और बहुत सारी कंट्रीज में इसकी अपने लेवल पर कुछ एग्जाम्स के बाद अलग अलग डिमांड है। क्योंकि आजकल जो कंपनीज है वो मल्टीनेशनल है, एक कंपनी दूसरी जगह भी काम करती है, तो ऐसे में रिक्वायरमेंट होती है ऐसे ही प्रोफेशनल कोर्सेज की जहां पर आप ग्लोबली काम कर सके। अगर हम बात करें कि आपको एसीसीए क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो सबसे बड़ी जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कह सकते हो आप इसमें यह है कि इसमें फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन है। और व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, इसमें अगर आप एक बार में एक पेपर देना चाहते हैं तो आप एक बार में एक पेपर दे सकते हैं, और आपका वो पेपर क्लियर हो गया तो वो क्लियर ही माना जाएगा, चाहे बाकी के पेपर आप क्लियर करें या ना करें। अगर आप 2 साल बाद वापस आते हैं और री एनरोल करते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप इसमें उस
पेपर को आपको देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ही है जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर हम इससे बात करें तो ये जनरली तीन आपके लेवल्स में कवर होता है। एक नॉलेज लेवल है, देन स्किल्स लेवल है, देन प्रोफेशनल लेवल है। इन टोटल इसमें 13 एग्जामिनेशंस होते हैं। नॉलेज लेवल पे 3 पेपर्स हैं, स्किल लेवल पे 6 पेपर्स हैं और प्रोफेशनल लेवल पे 4 पेपर्स हैं। और इसमें जो कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको कुछ डिप्लोमा दिए जाते हैं। लाइक अगर आपने ACCA का जो नॉलेज लेवल है वो क्लियर कर लिया तो आप डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी इन बिजनेस माने जाएंगे। ओके, जैसे आप क्लियर करोगे, आप अगर आप स्किल लेवल क्लियर कर लेते हो तो जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस आपने क्लियर कर लिया है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेट चाहते हो तो आपको बाकी जो पेपर्स आपके बचे हुए हैं जो प्रोफेशनल लेवल है, अगर आप वो भी क्लियर कर लेंगे तो आप बोला जाएंगे प्रोफेशनल लेवल और आप ACCA एफिलिएट हो जाएंगे। लाइक जैसे आप CA बन जाते हैं वैसे आप ACCA बन जाएंगे। ओके, इसमें कुछ मेंबर्स के लिए अलग भी है जो जनरली इंडिया में इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, बट अगर आप ग्लोबल चीजों को देखते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग। अगर आप यूके वगैरह से करते हैं तो आप उसमें जो BSc है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेन में जनरली ऐसे ही होता है कि BSc इन अकाउंटेंसी, BSc इन टैक्सेशन वगैरह। तो अगर आप फॉरेन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। तो जैसे हमने कहा कि इसमें आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जो आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाते हैं अगर आपने ऑलरेडी कुछ कोर्स कर रखे हैं। लाइक अगर आप 12th पास है तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही देने होते हैं, मतलब जितने भी पेपर्स हैं उन सबका ही एग्जाम देना होता है। बट अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपको अराउंड 4 पेपर्स की एग्जामेशन मिल जाएगी, बट इट विल डिपेंड जब आप कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, कहाँ किस कॉलेज से किया है। बट जनरली अगर आप बात करें तो आपको 4 पेपर की एग्जामेशन मिल जाती है और आपको रेस्ट ऑफ दी 9 पेपर्स का एग्जामिनेशन देना होता है। अगर आपने CA IPCC के दोनों ग्रुप क्लियर कर रखे हैं तो आपको 8 पेपर्स ही देने होंगे। अगर आप पूरे CA क्वालिफाइड हैं तो आपको 4 पेपर्स ही देने होंगे और उसके बाद आप ACCA बन जाएंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये 10+2 के बाद कर सकते हैं, लेकिन कुछ और डिटेल्स हैं जो मैं आपको इसमें देना चाहूंगा। तो फर्स्ट इज कि इसमें जो आपकी ज्वाइनिंग का है आप 16 इयर्स के बाद कर सकते हैं। इफ यू आर मिनिमम 16 इयर्स इज इन दैट केस यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। आप 12th पास हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक स्पेशल और बेनिफिट मिलता है अगर आप 10th के बाद ही जाना चाहते हैं तो एक फाउंडेशन कोर्स होता है इसमें, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा 1, 2 या 4 पेपर का एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं और उसके बाद आप 10th के बाद ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं लाइक BCom, BBA, एनीथिंग, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल कोई कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप CS कर रहे हैं, आप CA MA कर रहे हैं, आप CA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं या MBA या CS आप क्लियर कर चुके हैं तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि CA CMA या जो भी आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है उनके अकॉर्डिंग आपको कुछ एग्जाम्शंस भी इसमें मिलती हैं। तो आपको सिर्फ रेस्ट ऑफ द पेपर्स के ही एग्जाम्स को क्लियर करना होगा, उसके बाद आप ACCA बन जाएंगे। अगर हम बात करें तो एग्जाम कब होते हैं इसके, तो जनरली साल में 4 बार इसके एग्जाम्स होते हैं, लाइक क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं। अगर हम मार्च सेशन की बात करें तो जो उसके एग्जाम्स होंगे वो फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मार्च होंगे। वैसे जून में भी सेकेंड और फर्स्ट वीक ऑफ जून होंगे। सितंबर सेशन के लिए फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर होंगे और दिसंबर सेशन के लिए वो फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर होंगे। और अगर हम बात करें तो एक जो 4 एग्जाम आप दे सकते हो हर साइकिल में, यानी कि अगर आप मार्च सेशन के लिए आप एग्जाम देने वाले हो तो आप उसमें 4 एग्जाम्स को एक साथ दे सकते हो। और टोटल जो है आप ओवर द ईयर, ओवर द कैलेंडर ईयर, मतलब 12 महीने में आप टोटल 8 एग्जामिनेशन एक साथ
दे सकते हो। एक साथ देने का मतलब है आपने एक बार में आप 4 दे सकते हो, तो अगली बार आप बाकी के जो 3 क्वार्टर्स बचेंगे, जो 3 पीरियड्स बचेंगे, उनमें इन टोटल आप 4 एग्जाम ही दे पाओगे, यानी कि पूरे साल में आप सिर्फ 8 एग्जाम्स दे सकते हो। और इन 8 एग्जाम्स में आपके जो एग्जामेशन है वो अकाउंट फॉर नहीं होते, वो आपकी एग्जामेशन मिल गई, सो दैट्स ओके। नाउ अगर हम बात करें कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एग्जामेशन क्या है और आपकी फीस वगैरह क्या है, तो कोई भी जो एक स्टूडेंट है वो आप दो तरह से आप एडमिशन ले सकते हो। एक तो जो आपके कुछ स्पेशल सेंटर्स होते हैं, लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं जो एफिलिएटेड होते हैं, आप उनके थ्रू कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ACCA के थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो आपको होता है रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, और आप अगर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपकी री रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। कुछ एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस जाते हैं इसमें, आपको वो कुछ मैगजीन्स और आई थिंक कुछ डेटा प्रोवाइड कराते हैं, और पर एग्जाम के हिसाब से आपकी इसमें फीस लगती है। और अगर आप एग्जामिशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आप चाहते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं और आप 4 सब्जेक्ट्स की एग्जामिशन चाहते हैं, तो इन दैट केस आप एग्जामिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ एग्जामिनेशन फीस वहां पर, सॉरी, एग्जामिशन फीस आपको वहां पर देनी पड़ती है। मैंने यहाँ पर एक लिंक दिया है जो मैं आपको बायो में भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये लिंक गिवन है यहाँ पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और वहां से आप पूरी की पूरी डिटेल्स ले सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और आपके फीस क्या है, सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो द स्लाइड इज लाइक अप्लाइड नॉलेज, जो नॉलेज लेवल है, अगर आप उसमें बात करें तो ये आपकी जो जनरली आप देखेंगे तो आप इसमें बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, फाइनेंस अकाउंटिंग पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप फर्स्ट लेवल को क्लियर करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और उनको देना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा, फर्स्ट और बेस्ट बेनिफिट इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। आप चाहें तो ये तीनों एग्जाम्स, अगर आपको लगता है कि आप एक बार में दे सकते हैं, आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन टू द सिलेबस, यू कैन अप्लाई फॉर, or you can prepare for 3 examination or all these examination together. But if you think कि नहीं, मैं तो एक बार में एक एग्जाम दूंगा और उसी को क्लियर करूंगा, तो आप एक एक एग्जाम को देखकर भी अपना ग्रुप, अपना लेवल क्लियर कर सकते हैं। ये जो चीज है ना, यही मेरे को सबसे अच्छी लगती है इसमें, कि आपने एक एग्जाम दिया, क्लियर तो क्लियर, अब आपको कुछ नहीं करना है उस एग्जाम का। ओके, नाउ अगर आप स्किल्स लेवल पे जाते हो, तो स्किल्स लेवल पे आपको जो एग्जाम्स देने हैं, जैसे हमने देखा कि आपके 6 एग्जामिनेशन होंगे, तो वो कौन कौन से हैं? कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ऑडिट एंड एश्योरेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो ये आपके स्किल्स लेवल पे आपको एग्जाम्स देने होंगे। और स्ट्रेटजिक मींस प्रोफेशनल लेवल, जो फाइनल लेवल आपका एक तरह से होगा, उसमें जो आप एग्जाम्स देंगे, तो आपके जो 2 एग्जाम्स हैं वो तो आपके एसेंशियल है, मतलब वो आपको देने ही देने हैं, और बाकी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आप किन 2 एग्जाम्स को देना चाहते हैं। लाइक जो अगर आप मैंडेटरी हैं, स्ट्रेटजिक बिजनेस रिपोर्टिंग है और स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आप एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जा सकते हैं, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस जा सकते हैं, एडवांस टैक्सेशन जा सकते हैं, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, मतलब आप कोई भी 2 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट लेवल। और इसमें आपको जब फाइनल क्लियर कर ले तो you need to go for that ethics and professional skills module. Students are required to complete ethics and professional skills module, which develops the complete range of skills that employers need. देखो इंडिया में भी जब आप सीए करते तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती हैं ताकि आप एक ओवरऑल पैकेज बनकर निकले। ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ आप सिर्फ
थ्योरेटिकल और टेक्निकल नॉलेज लेकर चले जाओ, लेकिन बाकी जब उनकी एप्लीकेशन की बात करें और एथिक्स की बात करें कि क्या क्या एथिक्स हैं, अब ये नहीं कि आपके जो मन में आए वो किया, नहीं, हर कोर्स के अपने अपने एथिक्स होते हैं। तो उन एथिक्स को आपको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जो चलने वाले हैं उन्हीं एथिक्स के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। अगर आप उन एथिक्स को नहीं मानेंगे तो यू विल नॉट बी सर्वाइव फॉर मोर टाइम। ओके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट लाइक सीए, सीएमए और सीएस, जैसे आप उनमें अगर जाते हैं तो आपको वहां पर भी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। और जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लेते हैं ना अकॉर्डिंग टू जॉब और उसमें काम करते हुए, तो आप एक अलग लेवल पे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज की ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, आप उसे अप्लाई कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर 36 मंथ्स की, मतलब 3 साल की आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए। और जब आप वो 36 मंथ को अचीव कर लेंगे आप, और ये जो सारी की सारी हैं, ये आप एक जो एसीसी एफिलिएटेड एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्हीं के अंडर आप करते हैं, तो आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस मिलता है, रेलिवेंट एक्सपोजर मिलता है, और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यस, आई हैव ऑलरेडी वर्कड अपॉन दीज थिंग्स एंड आई कैन गो फर्दर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एसीसी में एडमिशन ले सकते हैं, और ये जो सारी चीजें हैं वो आपके लिए, आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन टू द वेबसाइट ऑफ एसीसी, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसमें रिक्वायर्ड होगी, तो अभी लगता है कि आपका कुछ इसमें नहीं क्लियर हुआ है, तो आप, मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक देने वाला हूँ, आप उसे फिल कीजिए, आपका नाम नंबर वगैरह हमारे पास आ जाएगा, हम आपको क्लियर करेंगे कि आप उसे इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप की हेल्प करेंगे एडमिशन कराने में। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए, समझिए, मेरे अकॉर्डिंग I have more than 15 years of experience in accounting and taxation, and I've been working in an organization where I manage accountancy for UK, accountancy and taxation for United Kingdom. So I can tell you from my experience that if you go for ACCA, it will be a best option for you. But again, I'll be letting you know, it will be your decision. You go through which with each and every detail of this course. What is the eligibility, whether you fit or not, what are the fees, what are the admission fees, what are the exemption fees, what are the per paper fees, or what are the other things like experience you need, what are the organizations where you can go for that experience, each and everything. You just go. Still you feel anything, you can contact us. We will be pleased to help you out, because our motive is कि हम आपकी हेल्प कर पाए, हम आपको ऐसे कोर्सेज और ऐसे जो प्रोफेशनल थिंग्स हैं उनके बारे में जानकारी दें जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक कोर्स को ज्वाइन कर लें और उसके बाद लगे नहीं यार, इसकी तो डिमांड ही नहीं है, इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैंने तो जबरदस्ती कर लिया कि मेरा फ्रेंड कर रहा था तो मैंने ज्वाइन कर लिया। नो, आप प्रैक्टिकली सोचिए कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, अभी है और आने वाले टाइम में भी होने वाली है, तो आप ऐसे कोर्सेज के लिए ही जाइए। और एसीसीए उनमें से एक कोर्स है। आप जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको कुछ फर्दर हेल्प चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। हम आपकी पूरी जितनी हेल्प हो सकती है हम आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and we hope you like this video and it will, or it enhanced your knowledge about ACCA। फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो जैसे मैंने कहा, you are completely free to reach us and we will be helping you out in all this. Thank you so much.